Hello everyone, good morning. How do you do? Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. I am Uma Khan madam. I will teach you English. मैं मदरसा मौलाना आज़ाद अपर प्राइमरी स्कूल से हूँ। उमा खान टीचर हूँ और मैं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। 6th क्लास आपका ये सब्जेक्ट है। 6th क्लास आपका ये लेसन है। लेसन का नाम है तारो रिवार्ड। तारो नाम का एक लड़का है, उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है जब वो अपने ओल्ड पेरेंट्स की सेवा करता है तो उसको क्या फल मिलता है। जैसे कहते हैं ना, सेवा करोगे तो उसका मेवा मिलेगा या उसका फल मिलेगा। तो उसके ऊपर ही ये कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव with his mother and father on a lonely hillside। मतलब एक यंग लड़का है जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और उसका नाम क्या है, तारो। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। मतलब वो दिन भर क्या करता है फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मतलब जंगल, और वुड लकड़ी। जंगल में लकड़ी काट के लाता है, जंगल से लकड़ी काट के लाता है। दो ही वर्क वेरी हार्ड, मतलब वो बहुत वर्क हार्ड करता है। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, मतलब इतना वर्क हार्ड करने के बाद भी बहुत कम पैसे कमाता है। डेज, ये देखो आपको पिक दिख रही है नीचे, उसके मम्मी पापा बैठे हैं और तारो भी बैठा है पास में, है ना। ये जापानीज वाली स्टोरी है, जापान की स्टोरी है। Made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। मतलब वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था और वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था, कि चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को सारा सुख दूँ। सेकंड पॉइंट है, वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the crackers of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। मतलब क्या होता है, वो लोग अपने हार्ट मतलब झोपड़ी में बैठे होते हैं तीनों, तो एकदम से बहुत तेज हवा चलती, ठंडी ठंडी हवा। तो उनके जो है ना, जो उसकी छत होती है, छत के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, जो उसका छत होता है वो क्रैकर हो जाता है, टूट जाता है जगह जगह से हवा के कारण, और उनको ठंड लगने लग जाती है। अंदर भी उनके पास कोई कपड़े होते नहीं हैं। तो फिर उसके फादर होते हैं तारों के, तो वो कहते हैं कि उनकी विश होती है कि मेरे पास एक कप शेक का होता है, मतलब शेक गर्म होता है जो पीने से अंदर गर्माहट लाता है। तो उसके पापा को बहुत ठंड लगती होती है, उसके पिताजी को। फादर मतलब पिताजी, पापा, है ना। यस, नेक्स्ट 3 नंबर। दिस मेड तारो सैडर देन ईवर, फॉर द हर्ट warming drink called shake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब वो अपने पापा के लिए वरी हो जाता है, चिंतित हो जाती है। मतलब उसको चिंता हो जाती है, मैं अपने पापा को कहाँ से ला के दूँ, शेक तो बहुत महंगा आता है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पहले से भी बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर 4th नंबर। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। मतलब उस अगले मॉर्निंग में क्या, उसके एकदम से जल्दी से खड़ा हो गया पलंग से और नीचे उतर गया और चला गया। कहाँ जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His
mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as. वो क्या सोचता है कि वो जब जैसे लकड़ी काटने लग गया, चॉप करने लग गया, कट करने लग गया उनको, तो करते करते मतलब सूरज बहुत ऊपर सिर पर आ गया, मतलब बहुत भयंकर धूप हो गई, ख़तरनाक वाली धूप हो गई, तो वो एकदम से गर्म हो गया। उसने जो जैकेट पहना था वो उतार के रख दिया, है ना। उसका मुंह सूखने लग गया, फेस एकदम गीला सा हो गया, मतलब पसीने से हो जाता है ना, जैसे हम लोग ज़्यादा मेहनत करते तो क्या होता है, पसीना आने लगता है। तो वो कहता है कि मेरे पापा भी काश ऐसे होते, हॉट होते, इतनी गर्मी में पापा में भी होती तो आज कितना अच्छा होता। लेकिन एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग टू ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक ऑफ वार्म द ओल्ड मैन्स बॉर्न। मतलब उसने सोचा कि वो और जोर से लकड़ियाँ काटने लग गया, फटाफट लकड़ी चॉपिंग करने लग गया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काटूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए जिससे मैं सेक लूँ और मेरे पापा को पिलाऊँ, मेरे पिताजी को पिलाऊँ, जिससे मेरे पिताजी वार्म हो जाए, है ना। चलो अभी मैं इसको यहाँ पे एंड करती हूँ, इसका वर्ड मीनिंग बताती हूँ मैं आपको। आपने पढ़ा मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ओके, आई विल गिव यू some time on board. Thank you. Yes, class 6. It is the next part of Taro's reward. I am going to teach you word meaning of this lesson. मैं आपको इस लेसन के वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ, जितना पैरा हुआ उसका वर्ड्स मीनिंग। ओके, फिर नेक्स्ट पैरा होगा उसका नेक्स्ट वर्ड मीनिंग बताऊँगी। आपको ये याद करना है और कॉपी में राइट डाउन करना है। लेसन मत लिखना, ये वाला आपको लिखना है। ओके, यस, स्टार्ट। यंग जवान युवा, ओल्ड बूढ़ा, पेरेंट्स माता पिता, वुड लकड़ी, फॉरेस्ट जंगल, चॉप काटना, लोनली अकेला या एकांत, अर्न कमाया, कहते हैं ना कितना कमाया आपने अभी तक, अर्न मतलब कमाना है, पैसे कमाना है, कितना कमाया। मनी पैसा या रुपया। ओके, आपको राइट डाउन करना है अपने रजिस्टर पे। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ तारोज रिवार्ड चैप्टर। ओके, आपको ये कॉपी में राइट डाउन करना है। तारो रिवार्ड्स का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ मैं आपको। ओके, यस, स्टार्ट। वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में क्यों भागता है? तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी। सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया। मतलब एक तो प्यासा था और उसने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था कि इस ऐसे एरिया में पानी गिरेगा। ओके, वो तो एक मैजिक वाला होता है। या सेकेंड इज़, हाउ डिड तारो फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक? जब उसके फादर ने शेक पिया तो कैसे हैप्पीनेस जाहिर की उन्होंने? शेक gave worth as well as energy to the old man. Taro's father stopped shivering and started dancing. In this way he showed his happiness. मतलब एक तो उन्होंने पिया तो गर्म था, उनमें एनर्जी आ गई पीती, और प्लस वो जो काँप रहे थे, शिवरिंग हो रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया और डांस करने लगे कि हाँ हमें तो मज़ा आ गया। हमें भी कभी कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो अपन भी डांस करते हैं ना, वैसे ये भी इसके फादर भी डांस करने लगे। यस, थर्ड नंबर, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर वाटर? मतलब जो वाटरफॉल था वो तारो को तो शेक देता था लेकिन दूसरों को वाटर देता था। क्यों? क्योंकि इसलिए देता था, तारो को रिवॉर्ड मिला था, वो पेरेंट्स की टेक केयर करता था इसलिए, और बाकी लोग लालची थे, लालची का फ्री में वो लेना चाहते थे, लेकिन उनको तो पानी मिलता है और उसको क्या मिलता है? शेक। द वाटरफॉल obliged तारो and changed water into shake. The reason was that he was a thoughtful son. He served his old parents sincerely. Shake was the reward for the goodness. Other people were just greedy, so they got only plain water. मैंने बताया आपको
जो लोग होते हैं वो ग्रेडी होते हैं, लालची होते हैं, उनको पानी मिलता है, और वो मेहनती होता है, पापा मम्मी केयर करता है, तो उसको गॉड क्या देता है? शेक। यस। फोर्थ नंबर, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉ तारो? तारों को वो क्यों मतलब करना चाहते थे, मतलब पनिश? तो ये है, द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट शेक बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। दे थॉट दैट तारो हैड ट्रिक्ड देम, सो दे लुक्ड फॉर तारो टू पनिश हिम। मतलब वो कहते थे जब हमको तो कोल्ड पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, और जब तारो जाता है तो उसको शेक मिलता है। ऐसे क्यों भाई? कोई तारो की कोई जादूगिरी करता होगा, लेकिन वो तो ऐसा नहीं करता। यस। 5 नंबर, वाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो? तारो जो राजा होता है वहाँ का, वो तारो को रिवार्ड क्या देता है? द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। दिस वाज एम्परर वे टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू रेस्पेक्ट, ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। मतलब तारों की बात अच्छी लगती है कि वो पेरेंट्स की टेक केयर करता है, उनकी इज्जत करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए उसको रिवॉर्ड देते हैं राजा जापान के। और वो इनकरेज करते हैं बच्चों को भी, देखो आपको भी तारों जैसे बनना है। कैसे बनना है? पेरेंट्स की ओबे, आज्ञा माननी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, और उनकी देखभाल करनी है। ओके, यस। नाउ कम इन शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ये बता रही हूँ मैं। तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज he didn't work hard enough. The villagers didn't need wood. The price of wood was very low. तो इसका आंसर है थर्ड नंबर, द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो। वो मेहनत तो बहुत करता था तारो, लकड़ी काटता था, लेकिन वहाँ प्राइस उनको कम मिलती थी जब वो लकड़ी बेचते थे ना। हाँ। सेकंड, तारो डिसाइड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो डिसाइड क्यों करता है एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए? To live a more comfortable life, to buy his old father some shake, to repair the crack in the hut। नहीं, सेकंड नंबर होगा to buy his old father some shake। शेक खरीदने के लिए वो अर्न करता था। यस। थर्ड इज द नेबर लेफ्ट टू तारोज हर्ट इन अ हरी बिकॉज, जो नेबर जो लेडी उसके घर में आती ना, वो जल्दी जल्दी क्यों जाना चाहती थी उसके तारों के झोपड़ी में से? क्योंकि शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल। मतलब इसका आंसर है थर्ड। फर्स्ट तो है सी वॉज रिलेटेड, नहीं, खुश तो नहीं थी। सी वॉज एस्टोनिश टू हियर तारोज स्टोरी। वो तारों की स्टोरी सुन के भी कोई ऐसे मतलब आश्चर्यचकित नहीं थी। उसको तो बस जो पी रही थी ना, फटाफट उसको लोगों को बताना था, देखो जो तारों लेके आया ना, वहाँ पे वाटरफॉल है और वहाँ पे शेक मिलता है। तो ये बताने के लिए फटाफट जल्दी जल्दी में क्या पी रही थी? शेक। यस। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।